बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में रहता था रामू। रामू गरीब था पर मेहनती। दिन भर वह गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को बचे हुए पैसों से घर के लिए आटा दाल लाता। उसका घर मिट्टी का था, छत पर पुराने तिनकों की छप्पर और एक छोटा सा आंगन। बीवी सुशीला और 7 साल का बेटा मोहन, यही उसकी पूरी दुनिया थी। संघर्ष का समय एक साल गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई और मजदूरी के काम बंद हो गए। रामू के घर में राशन खत्म होने लगा। 3-4 दिन तो उन्होंने पानी और उबले आलू खाकर काटे, पर अब हालात बिगड़ने लगे। सुशीला ने कहा, रामू, शहर जाओ, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। रामू ने अगले दिन सुबह एक पुराना थैला उठाया और पैदल ही 30 किलोमीटर दूर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर की सच्चाई शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यहां काम पाना इतना आसान नहीं। जहां जाता लोग कहते, काम तो है, पर रहना और खाना तुम्हें खुद देखना होगा। 3 दिन तक रामू ने फुटपाथ पर सोकर मंदिर में बंटने वाला प्रसाद खाकर गुजारा, पर वह हार नहीं माना। एक दिन वह एक चाय की दुकान के बाहर खड़ा था। तभी मालिक ने कहा, अरे, चाय बनानी आती है? दुकान साफ करोगे तो रोज 50 रुपये दूंगा और खाना भी मिलेगा। रामू ने तुरंत हाँ कर दी। शुरू में उसने बर्तन धोए, झाड़ू लगाया और धीरे धीरे चाय बनाना भी सीख गया। एक अनोखा मोड़, रामू मेहनती था और ईमानदार भी। ग्राहक उसके हाथ की चाय पीकर खुश रहते। एक दिन दुकान पर एक बड़े कपड़े व्यापारी आए। उन्होंने रामू से पूछा, तुम इतने ईमानदार हो, कभी चोरी चकारी का ख्याल नहीं आता? रामू ने मुस्कुराकर कहा, साहब, गरीबी से भागने के दो रास्ते हैं, एक मेहनत का, एक चोरी का। मैं मेहनत वाला रास्ता चुनता हूं, क्योंकि इसमें नींद चैन से आती है। व्यापारी को यह बात दिल में उतर गई। उन्होंने रामू को अपने गोदाम में काम दे दिया, जहां तनख्वाह भी अच्छी थी और रहने का भी इंतजाम। अंत कुछ महीनों में रामू ने इतना कमा लिया कि गांव वापस जाकर अपने खेत में फसल बो सका। उसने घर की छत पक्की करवाई और बेटे मोहन को स्कूल भेजा। गांव के लोग उससे पूछते, रामू, तेरी किस्मत कैसे पलटी? रामू बस इतना कहता, किस्मत बदलने के लिए किस्मत का इंतजार मत करो, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन भी बना सकता हूं, ताकि इसे वीडियो